हेलो, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। राधे राधे सभी को। जैसा कि हम डेली एक कहानी पढ़ते हैं, तो आज भी हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दानी पेड़। ये उन दिनों की बात है जब पेड़ बात किया करते थे आपस में। ये कहानी बहुत मज़ेदार है, आप सभी ध्यान से सुनना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। पता है, फिर लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पे जो उसके तने रहते हैं ना उस पे चढ़ाता, उसकी शाखाओं पे झूलता और उसके जो फल थे ना वो खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुक्का छुपी खेलता। जैसे हम किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप करते हैं तो उसके साथ खेलते हैं ना, वैसे ही उसने पेड़ से दोस्ती की थी दोस्तों। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाँव में सो जाता था। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया और लड़का थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लड़का बड़ा होता गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता था। अब लड़का पहले बचपन की बात कुछ और होती है ना, तो फिर लड़का पेड़ के पास खेलने नहीं आया कई दिनों तक। और ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। तो पेड़ सोचने लगा, अरे यार, बहुत दुखी होने लगा पेड़ के, वो लड़का जो खेलने आता था मेरे पास अब वो क्यों नहीं आता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं या कुछ दिन तक साथ में बातें करते हैं फिर हमें उसकी आदत हो जाती है ना, वैसे ही पेड़ को लड़के की आदत हो गई थी। लेकिन लड़का जब कई दिनों तक नहीं आया तो पेड़ बहुत दुखी रहने लगा। तो फिर उसके बाद में एक दिन लड़का उसके पास आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ, बहुत। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। पेड़ ने सोचा, अरे यार, मतलब मेरा ये तो दोस्त है बहुत अच्छा। तो पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे पैसे भी मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था, तब भी पेड़ खुश था। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, हमें सब कुछ देने के बाद भी खुश होते हैं। कई साल के बाद एक युवक फिर पेड़ के पास आया। उसके बाद वो, पता है, कभी नहीं आया बहुत दिन बाद। फिर एक लड़का आया उस पेड़ के पास जो कि एक यंग था, युवक था। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद एक युवक पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, उसने पेड़ से बोला, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकती हो, उसने पेड़ से कहा। तो पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। फल भी पहले चले गए, फिर शाखाएं भी चली गईं। पेड़ अभी भी खुश था। देख रहे हो, आप सब सुन रहे हो। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया, मतलब वृद्ध से आधी उम्र, है ना, बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था, जो पीछे का रह जाता है ना, इस सब वो सिर्फ लकड़ी लकड़ी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको, और मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की भी नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम तो अब मुझ में बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा, मतलब सब कुछ जाने के बाद भी वो पेड़ क्यों खुश था। क्योंकि वो बच्चे से बहुत प्यार करता था। हमें पेड़ कभी नहीं काटने चाहिए और हमें नए नए पेड़ लगाना चाहिए। 5 दिवस को पर्यावरण दिवस रहता है, उस दिवस पे हमें पेड़ जरूर लगाना चाहिए। बाय बाय दोस्तों।